1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8th April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across Network 18 channels and streaming across portals. अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। आगे बढ़ते हैं। रांची में आज से शुरू हो रहे भाकपा माले के 9वें महाधिवेशन की तैयारी पूरी हो गई है। इसमें 21 राज्यों के माले नेताओं के अलावा 6 देशों के वाम प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे, जिसमें झारखंड के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी। महाधिवेशन को लेकर माले नेताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। तो रांची में भाकपा माले के 9वें महाधिवेशन से पहले पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में संकल्प मार्च निकाला गया। इस दौरान पार्टी की ओर से बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन तेज करने के लिए पार्टी की ओर से संकल्प लिया जाएगा। इसी धरती पर आज से 113 साल पहले बिरसा मुंडा शहीद हुए। आज से 120 साल पहले इसी धरती पर इतनी बड़ी लड़ाई हुई आजादी के लिए, जमीन पर आदिवासियों के अधिकार के लिए, देश के और देश के देशवासियों की मुक्ति के लिए। और आज इस झारखंड की क्या स्थिति है, आज पूरे हिंदुस्तान की क्या स्थिति है। आज पूरे झारखंड कॉरपोरेट लूट का अड्डा बन गया है। इसलिए ये समय संकल्प लेने का है फिर से कि बिरसा के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाना है। वहीं दुमका में आज भाजपा का प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। बासुकीनाथ धाम के संस्कार मंडप में होने वाले सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय समेत अन्य पार्टी नेता हिस्सा लेंगे, जबकि गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में पार्टी के अंदर गुटबाजी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। समझा जा रहा है कि इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर, दुखद खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर यात्रियों से भरी एक बस पर बिजली का तार गिरा और उससे करंट फैलने की वजह से 6 यात्रियों की जान चली गई है। एक बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर यात्रियों से भरी खबर, 17 लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस गए। चुरू से ये खबर, राजस्थान के चुरू इलाके से खबर, जहां पर बस के ऊपर बिजली का तार गिरा और 6 लोगों की जान गई, 17 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। कलेक्टर और एसपी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। यात्रियों से भरी बस पर बिजली का तार गिरा और
बस में सवार यात्री जिन्हें मौका तक नहीं मिल पाया संभलने का, उसमें से 6 लोगों को जान गंवानी पड़ गई है। 6 लोगों की मौत हुई है और 17 लोग गंभीर रूप से इसमें झुलस गए हैं। उन्हें आनन फानन में निकालने की कवायद भी बहुत संभव शुरू होगी, लेकिन बिजली का तार, लोग मदद करना भी चाह रहे होंगे तो शायद संभव नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। राजस्थान के चुरू से खबर, जहां पर यात्री बस के साथ ये दुर्घटना हुई। यात्री बस पर बिजली का तार गिरा, अंदर बैठे यात्री मौका भी नहीं मिला संभलने का, उसमें से 6 की मौत हो गई। 17 लोग इसमें बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें जल्द से जल्द उपचार मुहैया कराने की कोशिश। प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य अमला जल्द ही मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुका है। जापान की 3 दिवसीय यात्रा पर गए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। आर्थिक मंदी के कारण निवेश पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन सुधार आने के साथ ही इसमें बेहतरी देखी जा सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट रही है। Especially in terms of foreign direct investment have been affected. But I think as the global economy recovers, you will find recovery taking place in India too. And our own domestic policies will make the necessary corrections as we contain the fiscal deficit, as we give a boost to exports, as we remove the blockades to stalled projects and get them going. We will find that the economy recovers. In fact, in 2013-14, all estimates point to a growth of between 6.1 and 6.7%. That would be a good recovery. ड्रग्स मामले में फंसे ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सोमवार को पुलिस ने खुलासा किया है कि विजेंदर ने ड्रग माफिया कहलों से कई बार फोन पर बातचीत की और ये आंकड़े उसके कॉल डिटेल से सामने आए हैं। लुधियाना रेंज के डीआईजी एमएम फारूकी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही पुलिस विजेंदर के ब्लड सैंपल की जांच करेगी और उसके लिए कानूनी पहलुओं पर इस वक्त चर्चा हो रही है, उस पर जांच जारी है। ये जाना तो उसकी कॉल डिटेल के साथ मौजूद है। कॉल डिटेल है जिसके अंदर उसकी कई बार बातचीत का होना पाया गया है। तो ये बात तो हम पहले भी इस मामले में बता चुके हैं। ठीक है सर, वो जो सैंपल वाले मामला को अर्जी कब आप लगाएंगे? जब लीगल ओपिनियन मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो एज एंड व्हेन जो भी कार्रवाई होगी उसके अकॉर्डिंग फिर पुलिस प्रोसीड करेगी। कब तक हो सकता है? बिल्कुल टाइम बाउंड नहीं, पर हमने अपनी एफएसएल को लिखा है कि एज सुन एज पॉसिबल इसके अंदर एफर्ट करें कि। चलिए वक्त को छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी है, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल।
क्रूमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल। खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का भरोसा। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में रंगदारी नहीं देने पर हथियारों से लैस अपराधियों ने एक थोक किराना व्यवसायी की दुकान पर हमला बोल दिया और उस दौरान जमकर फायरिंग की, बमबारी की। पटना में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का तनिक भी भय नहीं रह गया है। इसी की एक मानगी राजधानी के बुद्धा कॉलोनी इलाके में सोमवार देर शाम देखने को मिली, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने थोक किराना व्यवसायी की दुकान पर हमला बोल दिया। अपराधियों ने पहले फायरिंग की, इसके बाद दहशत फैलाने के लिए बम फोड़े। से निकल रहे थे सामान लेके, गाड़ी का सामान लेके जैसे ही निकल रहे थे गेट पे आए तो तुरंत बम चला, यहाँ पे 2 गोली चला, पूरा अंधेरा हो गया। फिर हम लोग अंदर की ओर भाग गए और फिर उधर से आ रहे, जैसे अंदर आए ना, फिर बाहर निकले, पूरा भीड़ लग गया उसे। वहीं घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने पटना दीघा मार्ग को घंटों जाम रखा। आक्रोशितों को समझाने पहुंचे स्थानीय वार्ड पार्षद की माने तो व्यवसायी मनोज कुमार से रंगदारी की मांग की गई थी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। रंगदारी की मांग की गई थी और थाना में लिखित सूचना भी दिया गया और तो पुलिस कार्रवाई कर रही थी। बीच में गोली भी चला और उसको देखिए पुलिस कार्रवाई करे। अगर ये बात झूठी होती तो शायद इस तरीके से सड़क जाम नहीं होता। अगर ये बात सच है तो ये बात देखने वाली होगी कि पटना के नए सीनियर एसपी मनु महाराज, उनको अपराधियों ने खुली चुनौती दी है। अब देखने वाली बात यह है कि इन अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाने में सफल होते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ नीलकमल, ETV न्यूज, पटना। रांची को टाटा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क NH-33 अब 4 लेन होगी। साल भर पहले ही रांची टाटा के बीच NH के चौड़ीकरण प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जिसकी विधिवत आधारशिला कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री CP जोशी रखने वाले हैं। करीब 1480 करोड़ की लागत पर बने 2 साल के अंदर सड़क का चौड़ीकरण होना है। उसके बाद रांची से टाटानगर का सफर आरामदायक होगा और साथ ही रोजाना होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी हो पाएगी। धनबाद रेल मंडल ने बीते वित्तीय वर्ष में भी देश भर में डंका बजाया है। माल लोडिंग और यात्री किराए में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए धनबाद रेल मंडल ने पिछले साल की तुलना में जहां पर 815 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई की है, वहीं 98.4 मिलियन टन माल लोड करके चक्रधरपुर रेल मंडल को पीछे भी छोड़ दिया है। साथ ही लोडिंग के मामले में देश भर में धनबाद को दूसरा स्थान मिला है। अब सिर्फ बिलासपुर रेल मंडल धनबाद से आगे है। धनबाद के DRM सुधीर कुमार ने बताया कि देश में पहली बार 31 मार्च को एक दिन में 175 रैक लोडिंग माल की ढुलाई करके धनबाद रेल मंडल ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। और पहली बार हमने 8,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू अर्निंग किया है वो मार्क क्रॉस किया है। पहली बार ही हमने किसी महीने में 9 मिलियन टन जो ट्रैफिक चलाया है वो इस बार। रांची ट्रैफिक पुलिस बिना परमिट वाले ऑटो के साथ साथ मालवाहक ऑटो पर सवारी बैठाने वालों के खिलाफ आज से अभियान शुरू करने जा रही है। इस दौरान प्रदूषण फैलाने वाले ऑटो पर जुर्माना भी लगेगा। वहीं बिना परमिट के सड़क पर चल रहे ऑटो जब्त किए जाएंगे।
गौरतलब है कि रांची में इन दिनों हजारों ऑटो बिना परमिट के चल रहे हैं। इससे न सिर्फ राज्य सरकार को चूना लगता है, बल्कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में भी दिक्कत पेश आ रही है। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्रेशर की तेजी फिर भी सपने बजने तो बेल शुरू होने दो। खेल जीवन की नई हो रस्में, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही। डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है पूर्वी अशोकनगर कंकड़बाग पटना की महिलाओं के बीच और मौका है कि आप मिलेंगे आज की मिसेस भाग्यशाली कल्पना शंकर और इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। तो पहला मौका है कि आपको मिलवाएं आज की मिसेस भाग्यशाली कल्पना जी से। नमस्ते मैम। तो कल्पना जी आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है मिसेस भाग्यशाली बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है और इसके बहुत पुराने दर्शक है। अच्छा, बहुत पहले से देख। क्या अच्छा लगता है इस कार्यक्रम में कल्पना जी? इसमें सबसे अच्छी तो आप लगती है। थैंक यू। और इसमें बहुत तरह की जानकारी मिलती रहती है। हम महिलाओं को सीखने का बहुत सारा चीज इसमें मिलता है। तो ये जितनी ज्ञानवर्धक बातें हैं हमारे कार्यक्रम की, ये इन्हें काफी पसंद है। आइए मिलते हैं अब इनकी आस पड़ोस की महिलाओं से। नमस्ते। 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 तो आप सबसे ही जानना चाहेंगे क्या सोचती है, जमाना बहुत बदल गया है महिलाओं के लिए, ऐसे में कितना जरूरी मानती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो? मैम हम शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। बहुत ही आवश्यक है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर रहेंगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, ये परिवार आगे बढ़ेगा और हम भी अपने में कॉन्फिडेंस ला सकेंगे। आप क्या सोचती हैं मैम? हमारा भी वही है, औरतों को अपने पैर पे अपने खड़े होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि घर का भी जो है औरतों को जो है मतलब सपोर्ट मिल सके और बच्चों को भी देखभाल कर सके ताकि बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखा जा सके। मैम आप क्या सोचती हैं कल्पना जी? कि आत्मनिर्भर रहने से बच्चों को क्या शक्ति मिलती है मुझसे
और ये है कि आजकल के जमाने में लोग घर पे नहीं रहते हैं, सभी लोग ज्यादातर बाहर जाके काम करते हैं, तो पूरी घर की जिम्मेदारी एक महिला की होती है। तो वो चाहे वो घर का काम करे चाहे वो बाहर का काम करे, उसको खुद ही अपने बल पे खड़े होकर करने से घर की उन्नति होती है, परिवार बढ़ता है। कितना जरूरी है मैम इस महंगे जमाने में, हम कह सकते हैं महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर है, कितना जरूरी मानती है कि हम महिलाएं आत्मनिर्भर हो ताकि अपना भी अपब्रिंगिंग अपनी भी बहुत अच्छे से कर पाए और परिवार की भी बहुत अच्छे से कर पाए? सब तो है जी, तो कितना जरूरी आप मानती हैं? आज के जमाने में दोनों आदमी कमाना जरूरी रहता है जी, कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जी जी जी, आप क्या सोचते हैं मैम? भारत की महिलाओं को ना जब तक वो शिक्षा नहीं पाएंगी ना वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगी, और शिक्षा में अगर उनको बढ़ावा मिलेगा ना तभी वो आगे बढ़ पाएंगी और वो बाहर निकल के रोजगार का भी अवसर ढूंढ पाएंगी। इसलिए तो लड़कियों लोग को ना शिक्षा बहुत जरूरी है, तभी वो घर परिवार और समाज को भी देख पाएंगी। बहुत सही मैम ने कहा कि शिक्षा सबसे पहले तो बहुत जरूरी है, और जब आप शिक्षित होते हैं तो उस शिक्षा का सदुपयोग होना भी उतना ही जरूरी है। इस संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जरूर जिस महिला में कुछ न कुछ गुण है, चाहे उन्होंने पढ़ाई की है या दुर्भाग्यवश वो पढ़ाई न कर पाई, उनके हाथ में कुछ गुण है, कला है, आप घर बैठ के भी बिजनेस कर सकते हैं, अपने लिए एम्प्लॉयमेंट आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं। जरूरत है कि आप अपना मन पक्का करें कि आपको क्या करना है, आपको आपकी खुद की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत करनी है। फिलहाल मैं बता दूं कि बहुत जरूरी है सचमुच की महिला आज के जमाने में आत्मनिर्भर हो। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? तो बता दें यहाँ आप सबको बारी बारी से एक स्टैंड, 3 चम्मच, 3 चाकू और 3 फोर्क मिलेंगे। इन सभी सामग्रियों से बारी बारी से कटलेरी सेट तैयार करना है। इस काम को आप चारों महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो ऑब्वियस होंगी इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगी इस गेम के ऊपर विजेता। तो तैयार है आप चारों गेम के लिए? तैयार है मैम? आपके लिए समय शुरू होता है अब। बिल्कुल अच्छा जा रही है, बहुत बढ़िया जा रही है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 18 सेकेंड, बारी है अब आपकी। तो तैयार है आप? यस मैम। आपके लिए समय शुरू होता है। सेक्शन सही रखेंगे, बिल्कुल सही जा रही है। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 19 सेकेंड, बारी है मैम अब आपकी। तो आप तैयार है? हाँ तैयार। आपके लिए समय शुरू होता है। चलिए हाँ घड़ी बंद। आपने लिए पूरे 23 सेकेंड और आखिर में बारी है मैम आपकी। आप तैयार हैं? बिल्कुल। आपके लिए समय शुरू होता है मैम, जितनी जल्दी से जल्दी आप कर सकती हैं, फटाफट। चलिए यहाँ घड़ी पर। आपने लिए पूरे 22 सेकेंड और आप सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कोशिश सबने बहुत अच्छी की है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर है कि गेम की विजेता है 18 सेकंड के साथ मैम आप। आपका नाम जानना चाहेंगे? शीला सिन्हा। शीला सिन्हा। और उप विजेता के स्थान पे है 19 सेकंड के साथ यानी कि 19 सेकंड के साथ मैम आप? अलका गोस्वामी। अलका गोस्वामी। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस गेम के उप विजेता अलका जी को मिलता है टीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। और चाहेंगे मैम आपके हाथों से मिले? अलका जी बहुत बहुत मुबारक। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी शीला जी की, इनको भी मिलता है टीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। मैम बहुत बहुत मुबारक। तो हम बता दें कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को शेयर करना चाहें, हमारे साथ बनना चाहें मिसेस भाग्यशाली, तो देर न करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 562635 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है etv@भाग्यशाली@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं, हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाए, तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली। India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8 April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across network 18 channels and streaming across portals. आवारा हूँ
या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूलिए। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। क्रूमेट 80 विटामिन बेबी ऑयल। खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का भरोसा। पीवीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में और हम हैं आज की मिसेस भाग्यशाली कल्पना जी के साथ। लेकिन इससे पहले की कल्पना जी आपसे और भी ढेर सारी बातें हो, हमने आपके दोनों बेटियों से बातचीत की है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आपकी दोनों बेटियों ने क्या कहा है आपके बारे में। नमस्ते, आपका नाम पहले जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रगति शंकर है। प्रगति, और आप? प्रेरणा शंकर। प्रेरणा, तो दोनों भी पढ़ाई कर रहे हो। तो प्रगति, माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मम्मी मेरी मतलब बहुत अच्छी है, शी इज वेरी पंक्चुअल और मतलब हम लोग को भी पंक्चुअल रहना सिखाती है। उसके बाद स्टडीज में हम लोग की बहुत हेल्प कर चुकी है और अभी तक मुझे ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी इसी वजह से। सीरियसली, किस क्लास में है आप? 7th में आप आ गए हैं और ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है ड्यू टू मॉम। वाव, सरप्राइजिंगली वाव।
आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमेशा से पंक्चुअल रहना हमेशा हमें सिखाती है और कुकिंग भी बहुत अच्छा करती है। ओह वाओ, मम्मी की हाथ की बनी हुई सबसे फेवरेट चीज क्या है? मंचूरियन। ओह वाओ और दोनों ने इतने लंबे लंबे बाल रखे हैं इतनी छोटी छोटी उम्र में, कौन मेंटेन